2009 की बात है कि सबसे पहले जब मैं वहाँ घर बना रहा था, उस समय सवेरे मैं वॉकिंग के लिए जाता था और जैसे मैं सुबह वॉकिंग के लिए निकला, तो वहाँ बादल बस्ती का जो रास्ता है, वहाँ पर एक लेडी को देखा। कुछ सामान रखी थी रास्ते किनारे में। उस समय में कोई रिक्शा नहीं था, केवल 1-2 रिक्शा मैं याद करता हूँ, हमारे गांव के और यहाँ कहाँ। तो मैं सोचने लगा कि लेडी का सामान है, अब उसको मैं पूछा कहाँ जाना है, तो मुझको तो बोले बस स्टैंड जाना है। तो मैं क्या सोचा कि उसका 2 सामान लिया और अपने भी ली और हम लोग दोनों चलते गए। मैं उस लेडी को उत्पत्ति से शुरू किया बताने कि मैं कौन हूँ पहले और ये सृष्टि के विषय में बताते चलते हम दोनों जा रहे हैं और करते संक्षेप में पुराने नियम मैं ख़त्म कर दिया। जितना भी कुछ कहानी है, घटना है, और फिर नया नियम में मैं आ गया। होते जब हम लोग पहुँच रहे थे, उसमें प्रकाशित वाक्य के अध्याय को मैं उनको बताया और उसी समय जो पानीघाटा मोड़ के पास बस आई और वो लेडी का सामान ले कर के चले गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं वो अनजान लेडी थी। उसके बाद मैं उस लेडी से कभी ना मिला, कहाँ की थी, लेकिन सिलीगुड़ी का बस पकड़ी और वो चली गई। चलते मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। मैंने चलते उसके साथ ये बाइबल का जो कहानी, जो घटना, उसको मैं बतलाया। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि हमें इससे सुंदर मौका आपने हम सबको दिए है। और इस वक्त मैं आपके वचन से मैं बोलूँगा, मेरे साथ हो अगुवाई कीजिए और जितने सुनने वाले हैं और हम सभी के साथ हुए, जिससे कि वचन के अनुसार हम चले और अपने आप को उस स्वर्गीय कनान देश के लिए हम तैयार कर सकें। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है क्योंकि आँख का तकलीफ़, और मैं चश्मा से नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन खोल कर कुछ पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, और जैसे आपको मैं अपना थ्रू से नहीं देख सक रहा हूँ। और आज का जो विषय है, जैसे हम लोग गीत गाए, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। आज का शीर्षक है, यीशु हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करता है। यीशु हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करता है। और जैसे हम लोग इस गीत को गाए चलते, और अगर हम गाते दौड़ते, हाँ, दौड़ते, तो यीशु हमारे विश्वास के दौड़ को पूरा करता है। हम इब्रानी में कौन से 2 अध्याय हैं जो हम लोग का मनपसंदी है? 2 अध्याय, इब्री 11 और 12। इब्री 11 के अध्याय में हम लोग 10 लोगों के, जो चुने हुए लोगों के दौड़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। 10 लोग, और उनके जो लीडर कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि यहाँ जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर पिता, जो हमारे लीडर उस दौड़ में थे। और इस दौड़ का ये
दौड़ उन्होंने क्या होता है कि अंत तक वो पूरा किए। ये दौड़ यीशु मसीह जो हमारे दौड़ के उत्साह में थे, उत्साहित किए हम लोग को, और ख़ास करके बाइबल में हम लोग पाएंगे। यहाँ कहता है कि अगर हम अंत तक दौड़ते हैं तो हमें भरपूर इनाम मिलेगा। एक दौड़, मसीही दौड़ हम सबों के लिए एक है, आखिरी में लोगों को इनाम मिलेगा। यीशु हमें उत्साह करते हैं और वे अंतिम पंक्ति पर वे हम सबों के लिए खड़े हैं। अंतिम पंक्ति क्योंकि वे अपनी दौड़ पूरी कर लिए हैं। अपने दौड़ पूरी कहाँ किए हैं? वे क्रूस काट में हम सबों के लिए जो दौड़, जो इनाम हम सबों को देने के लिए वे पूरा कर दिए हैं। हम सबों के लिए इनाम का पूरा भरोसा हम सबों को दे दिए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ जैसे मैं कहा कि ये इब्रानी के पत्री 11 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जो लोग, जो नायक जो भाग लिए दौड़ में, सबसे पहले हम देखें, ये 10 को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ नायकों के विषय में हम देखेंगे कि वे दौड़ में वे सफल हुए। सबसे पहले हम देखें कि हाबिल ने ये बलिदान, उत्तम बलिदान चढ़ाया, और ये हाबिल अपना दौड़ शुरू किए जो उत्तम बलिदान चढ़ा करके। आज हाबिल नहीं है, वो कैन के द्वारा मारे गए, लेकिन वो अपना दौड़ शुरू किए। फिर हम देखेंगे नूह को हम देखेंगे, जब नूह 11 उसका 7 पद को पढ़ेंगे। 7 पद में यहाँ कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पा करके भक्ति के साथ अपने घराने के लिए बचाव के लिए जहाज़ बनाया। उस समय बारिश नहीं होती थी, लेकिन वो अपना दौड़ परमेश्वर के वचन, आज्ञा के अनुसार वो शुरू किया, और उन्होंने दौड़ अपना शुरू किया। जहाज़ बनाते समय वह 120 बरस तक वह प्रचार किया। अपना दौड़ 120 बरस तक दौड़ते गया, अपने परिवार के साथ दौड़ते गया, और अंत में हम पाएंगे कि वो जहाज़ में अपने परिवार के साथ वह प्रवेश किया। फिर आगे हम पाएंगे कि अब्राहम, जिसको हम विश्वासियों का पिता कहते हैं, वे विश्वास ही से परमेश्वर के कहे प्रतिज्ञा को वो पूरा किए। उनका पहला बेटा कौन था? पहला बेटा इस्माइल प्रतिज्ञा का बेटा नहीं था, लेकिन इसहाक प्रतिज्ञा का बेटा था। अब्राहम भी अपना दौड़ शुरू किया, और ये दौड़ शुरू जब किया, जब वो मोरिया पहाड़ के लेकर के अपने बेटा इसहाक को लेकर के गया, और जब वहाँ मोरिया पहाड़ पर चढ़े, और वहाँ पहुँचने के बाद से जो असली जो दौड़ उसको दौड़ना था, वो अब शुरू करते हैं। वो दौड़ क्या था कि परमेश्वर उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपना एक लौटा बेटा, एक बेटा इसहाक को तुम बलिदान दो। यहाँ हम पाएंगे कि जब परमेश्वर ने जो इसहाक को ये होम बलि चढ़ाने के लिए कहे, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया। इतना विश्वास किया
कि अगर मेरा बेटा इसहाक मर भी जाए तो परमेश्वर उनको जीवित करेगा। हम बाइबल में कहीं नहीं पाते हैं कि अब्राहम से पहले कोई ऐसे आश्चर्यकर्म या घटना हम बाइबल में नहीं पाएंगे कि किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया गया है। ना हम पढ़े हैं ना सुने हैं। अब्राहम का इतना अधिक विश्वास था कि वो अपने दौड़ में क्या हुआ, सफल हुआ। यहाँ जब पाएंगे इब्री 11, 17 और 18 में जो अब्राहम का जो पूरा विश्वास के दौड़ उसने दौड़ा। फिर हम देखेंगे मूसा के विषय में, वे अनदेखे पर विश्वास किए, अनदेखे पर विश्वास किए। वह मूसा ये फिरौन का बेटी ना कहलाने से वह उत्तम समझा कि अपने लोगों के साथ दुख तकलीफ उठाए। विश्वास के बारे में इस अध्याय में मूसा जो दूसरा स्थान हम पाएंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति हम पाएंगे। और ये मूसा इस पृथ्वी के जो धन दौलत मान इज्जत शक्ति को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से जो कुछ ऐसा चीज़ वादा किया वो नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास के दौड़ में वो सफल हुआ। इसी कारण हम पाएंगे कि मोजेस जो कि आज वो अपने दौड़ पूरा करके आज हम पाएंगे वो स्वर्गीय कनान में देश में है। यहाँ इब्री 10:35 में हम पाएंगे, सो अपना हिवाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हिवाव ना छोड़ो, अपना हिम्मत ना छोड़ो, साहस बांधो, दृढ़ रहो, ताकि जो प्रतिफल हम सबों को मिलना है वो बहुत बड़ा है। परमेश्वर इस इनाम का हम सबों को वादा करता है और उस व्यक्ति से करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन हम उस पर विश्वास करते हैं। मूसा ने परमेश्वर के लोगों के में शामिल होने के लिए वह चुन लिया, उनके साथ दुख तकलीफ झेलने के लिए वह चुन लिया और विश्वासी से आने वाला वादा इनाम को क्या कहता है, मिस्र के धन दौलत से वो उनके मान इज्जत शक्ति से बढ़ कर के उत्तम परमेश्वर के जो वादा किए हुए उस पर वह विश्वास किया और भरोसा किया, क्योंकि वह मानता था कि जो प्रतिफल परमेश्वर ने उसे देने वाला है वह मिस्र द्वारा दी गई वस्तु से अति उत्तम और बेहतर है। जैसे मैं कहा कि ये इब्री 11 अध्याय में जो 10 जो नायक थे जो इस दौड़ में भाग लिए, और ये हाबिल जो स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे दौड़ में, और ये 10 अपने समय में वे दौड़ते गए। और जैसे कुछ लोगों का मैं बतलाया कि अपना दौड़ उन लोग दौड़ते अंत में उन लोग पूरा किए। यहाँ हम पाएंगे कि एक महिला, इसके विषय में पौलुस प्रेरित इस महिला को इस 10 में जो लिस्ट था दौड़ने में क्यों शामिल किया पौलुस प्रेरित। ये इब्रानी की किताब में हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित ये जो महिला थी, और हम महिला के विषय में बताएंगे, ये 10 महिला थी जो ये दौड़ में वो भाग ली।
इनको भाग लेने के लिए इजाज़त कैसे मिली? क्योंकि ये स्त्री जो अन्य जाति थी, वे परमेश्वर के लोगों के बीच में जन्म नहीं ली थी, और इनका जो चरित्र ठीक नहीं था। और ये स्त्री राहब यरीहो नगर में वह वास करती थी। उसके विषय में हम बाइबल में जानते हैं कि वे 2 भेदियों को शरण दिया, अपना चरित्र को संभालते कुछ भी हो, लेकिन ये राहब का जन्म जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे उनके बीच में हुआ। वह एक वेश्या थी, चरित्रहीन थी, लेकिन पौलुस प्रेरित इस महिला को बाइबल के नायक में क्यों सूची में शामिल किया? हम पाते हैं यहाँ राहब के जो कहानी और उसके घटना को, जब 2 भेदियाँ उनको शरण दी, और ये पवित्र शास्त्र में ये कहता है, और ये जो राहब यहाँ जैसे मैं कहा है कि ये आखिरी व्यक्ति जो 2 महिला में, एक तो सारा थी और दूसरा एक है ये राहब, जो 11 अध्याय में शामिल की गई है। राहब केवल एक महिला में से एक जो इस अध्याय में शामिल की गई है। वह 10वें नंबर पर है। वह किस नंबर पर है दौड़ में? वह 10वें नंबर पर है। बाकी जो 9 इस्राएली के जात के थे, वे मसीही थे, लेकिन ये 10वें जो राहब जो अन्य जाति की थी। जब राहब को हम देखते हैं, उसके विषय में हम पाते हैं जो अपने दौड़ करना शुरू किए, तो हमें 2 कारण से आश्चर्य होता है। 2 कारण से आश्चर्य होता है। और वह वो अन्य जाति महिला थी और एक वेश्या थी। यहाँ पौलुस प्रेरित सूची में क्यों उसको जोड़ा है? पौलुस प्रेरित क्यों उसको जोड़ा है? क्योंकि यह महिला या व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा क्या किया? विश्वास के द्वारा क्या किया? राहब उन बातों को ना देखा ना देखी, लेकिन सुनी कि परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्ति भेजे। वो सुनी। फिर किस प्रकार से परमेश्वर ने ये लाल समुद्र को 2 भाग किए और इस्राएली लोग सूखे ज़मीन पर वे पार हुए। और ये भी सुने कि परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गीय भोजन या मन्ना उनके लिए 40 दिन तक दिए। उनके अगुवाई बादल और आग के खंभे से किए गए। ये सुनी, उन्होंने नहीं देखी, केवल वो सुनी। और अंत में यीशु के हम देखते हैं जब इन बातों को उन्होंने ये सुनी, विश्वास की और अपना दौड़ शुरू की। दौड़ते गए और ये विश्वास का दौड़ वो पूरा कर दी। आज हम देखते हैं कि ये परदादी यीशु ख्रीस्ट की बनी, जो हमारे उद्धार करता है। हम लिखित बाइबल में हम यहाँ देखते हैं कि हम यीशु मसीह
हम भी एक दौड़ दौड़ रहे हैं। हम यीशु मसीह इस दुनिया में थे, हमने कभी नहीं देखी उनको। चेलों ने देखा था, हमने देखे थे, आपने नहीं देखा था। उनके आश्चर्य कर्म को हम किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके लिखे हुए जो आश्चर्य कर्म, उसके उपदेश के संदेश को हम पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। और उस संदेश के अनुसार विश्वास की दौड़ हम सभी को हम दौड़ रहे हैं। यहाँ जैसा शीर्षक में मैं कहा कि यीशु ही हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करता है। यीशु हमारे विश्वास को पूरा करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 12 उसका 1 और 2। इब्रानी 12 1 और 2। अगर कोई खोले हैं तो पढ़ देंगे इब्रानी 12 1 और 2 को। यीशु हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करता है। धन्यवाद। हमें भी देखें कि यीशु ख्रिस्ट हमारे दौड़ के अगुए और अपने दौड़ पूरा किए, और अंत में आज देखते हैं कि वो अपने पिता के सिंहासन के दाहिने ओर बैठे हैं। यहाँ हम देखें कि इसी कारण जबकि गवाहों को यहाँ जैसे पढ़े हम लोग और यीशु की ओर हम ताकते रहे, पौलुस अपने सूची को अध्याय 12 में यीशु के साथ समाप्त करता है। 11 अध्याय में जो नायक जो दौड़ लगाए और अपने सभी को वो लोग सफलता प्राप्त किए, और यीशु ख्रिस्ट जो यहाँ देखते हैं पौलुस ये 12वें अध्याय में यीशु के साथ यीशु के साथ वह समाप्त करते हैं। यीशु जो हमारा है, जो हमारे विश्वास को पूरा करता है, इब्रानी 12 उसका 2 में हम लोग पढ़े, वही हमारे विश्वास को पूरा करता है। वही हमारे जोश भरोसा और कहेंगे उत्साहित करते हैं कि हम एक मसीही दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। यीशु 3 तरह से हमारे लिए विश्वास का पथ प्रदर्शक है। हमारे पथ रास्ता का एक कहेंगे कि विश्वास के राहों में हमें अगुवाई करते हैं, विश्वास के रास्ते में हम सबों को अगुवाई करते हैं। पहला, यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जिसने विश्वास की दौड़ को अंतिम सीमा को पार कर दिया। अंतिम सीमा को पार कर दिया। जब कोई प्रतियोगिता दौड़ में भाग लेता है, अपना जो फिनिशिंग पॉइंट कहेंगे, पार होने के बाद से क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा हुआ। लेकिन मसीह दौड़ में जब हम दौड़ते हैं तो सबको इनाम मिलेगा। और ये जो अंतिम जो सीमाना है, जो धागा है, उसको पार करने के बाद क्या होता है कि ये तीनों को ये कहेंगे कि ये विजय स्तंभ विक्ट्री स्टैंड में ले करके उनको लिया जाता है, और उन्हें क्या दिया जाता है, ये तोहफा दिया जाता है। हम भी दौड़ रहे हैं, हमने इस निशाने को हमको पार करना है। जैसे कि 10 नायक और बहुत कोई हुए, उन्होंने ये पार किए, और वे जो इनाम पिले उनको वे
जिस प्रकार परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट ने अपने पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, जितने विश्वासी भाई बहन हम सभी कोई भी उस पर उसके साथ में बैठेंगे। दूसरा हम देखेंगे सिद्ध जीवन जीना। सिद्ध जीवन जीना, अगर हमको दौड़ना है तो हमें सिद्ध जीवन जीना है। यीशु मसीह सिद्ध जीवन जिए और विश्वास की दौड़ को संभव बनाया। यदि यीशु धरती पर नहीं आते और विश्वास की दौड़ में भाग ना लेते, तब कोई दौड़ पूरी ना कर सकता। अगर यीशु ख्रिस्त इस जगत में नहीं आते तो हमारा दौड़ बेकार रहता, कोई भी दौड़ में भाग नहीं लेता। अगर यीशु ख्रिस्त इस जगत में ना आते और हमारा दौड़ पूरी ना कर सकता, हम पूरी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर अपने एक लौता बेटा को भेज कर इस जगत में हम सबों के लिए एक रास्ता, उसमें कोई भी बाधा नहीं, एक होते हुए हम लोग को एक सिद्ध रास्ता दिखला दिया। तीसरा, यीशु हमारे विश्वास का कारण है। हमारे विश्वास का कारण है, वह पापियों के लिए परमेश्वर का प्रेम दिखाया। यीशु ख्रिस्ट हम पापियों के लिए परमेश्वर का प्रेम दिखलाया। यूहन्ना 3:16 में पाएंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास न करे वह नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर हमेशा हमें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई नाश ना हो, और ये चाहते हैं ताकि हम इनाम पाए। हमें हार नहीं मानने चाहिए। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं अपने मसीह जीवन में, दुख तकलीफ़ संकट आती है, बीमार दुख तकलीफ़, लेकिन हमें दौड़ना है। हमें कभी भी हार नहीं मानने चाहिए। यीशु में हमारा विश्वास और उसके प्रेम को दिखलाता है, उसके विश्वास और उसके प्रेम को दिखलाता है। यीशु वह है जो हमारे विश्वास को पूरा करता है। परमेश्वर पिता और ख्रिस्त की दया और प्रेम के कारण जो इनाम हमें पाना है वो मिलने वाला है। विश्वास की दौड़ को हम सबों को पूरा करना है, ताकि हम विश्वास की दौड़ को पूरा करके हम अनंत जीवन का जो इनाम हम सबों को मिलने वाली है वो हम सबों को मिले। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, ये शक्ति दे। हम उसके लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर के जो आज्ञा दी गई है उसके वचन के अनुसार हम चले, और अपने जो मसीही दौड़ है उसको हम पूरा करें, ताकि जो इनाम हम सबों के लिए रखा गया है उसको हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। आज के सुंदर वचन के लिए हम आज के प्रवक्ता मिस्टर पी.बी. लकड़ा को धन्यवाद देते हैं कि विश्वास की अच्छी दौड़ पे दौड़ते हुए हम उस दौड़ पे दौड़े चले जाएं कि हम उस मुकुट को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए सभा को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 5, हिंदी में से गीत नंबर 5। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राह तैयार, सब
आपके लिए करने का साथ थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे अपने काम से करेंगे विश्राम शोक क्लेश सब दुखों के दूर भज शुद्ध मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं सो करेंगे अरमान पिता ईश्वर को दान देने हम देवेंगे सदा धन्यवाद थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में आपके पवित्र भवन में आकर के हम आपके वचनों को सुने हम एक मसीही दौड़ में हैं और हम दौड़ रहे हैं ताकि हम उस रखे हुए इनाम को हम पा सकें हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं होती है लेकिन आप हमारी सहायता दीजिए क्योंकि आपने हम सबों के लिए दौड़ को पूरा किए और हम इस दौड़ में हम भाग ले रहे हैं और दौड़ते दौड़ते अंत में हम उस इनाम को हम पाने के लिए हम लालायित हैं इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जितने हम यहाँ उपस्थित हैं और हैं हम लोग की अगुवाई कीजिए जिस प्रकार आपने पूरे हफ्ते भर हम सब के रखवाली की आने वाला हफ्ता भी हम सबों के रखवाली कीजिए हमें हम सब के काम में सहायता दीजिए आने जाने में स्वस्थ बनाइए ताकि पूरे हफ्ते भर हम भले चंगे रहते हुए फिर से आपकी आराधना इसी भवन में आकर हम कर सकें जहाँ कहीं भी आज के समय इस वक्त इस दिन में आपकी सेवा आराधना हो रही है वहाँ भी तू हो और हम सबों को जिस प्रकार सबक का आशीष दिए सबों को आशीष दीजिए हम सबों के पाप गुनाहों को अब क्षमा कर दीजिए इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए आमीन हे हमारे पिता तू जो सर में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आवे तेरे जी जैसा स्वर्ण पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी आज जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना ला प्रांत बुराई से बचा क्योंकि राज सामत महिमा तेरे साथ हमेशा बने रहेगी आमीन हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ हुए आमीन।